जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर्म की प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है। तो इसमें जी सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी वो है जी फॉर्म का बैक कलर। यानी पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है जी, बैक कलर। जब आपने ठीक है फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जी, बैक कलर यूज़ करनी है। यानी वो उसकी अपीयरेंस को चेंज कर देगा। ठीक है, इसके बाद आता है जी हमारे पास दूसरे नंबर पे वो आती है जी बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, बॉर्डर का स्टाइल कैसा होगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। इसमें कुछ ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, यानी अगर हम बॉर्डर का स्टाइल 0 लगाते हैं तो उसमें हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर का बटन जो है वो डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, मतलब क्या होगा कि नो बॉर्डर, यानी अगर बॉर्डर स्टाइल में वैल्यू क्या है 0 है, इसका मतलब है बॉर्डर उसके साइडों पे नहीं लगा होगा। ठीक है, और अगर 1 है फिक्स सिंगल। ठीक है, यानी हम इसमें फिक्स कर देंगे, हम बॉर्डर को ड्रैग नहीं कर सकेंगे, रीसाइज नहीं कर सकेंगे। फिर आता है दूसरे नंबर पे साइजेबल, उसको क्या कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे। फिर आता है फिक्स डायलॉग, इसको मूव या क्लोज तो कर सकेंगे लेकिन इसको रिसाइज नहीं कर सकेंगे। फिर आता है फिक्स टूल विंडो। ठीक है, ये भी डायलॉग बॉक्स की तरह है लेकिन इसके ऊपर क्लोज का बटन होता है लेकिन ये टास्क बार पर अपीयर नहीं होता। फिर साइजेबल टूल विंडो होता है। ठीक है, ये 5 ऑप्शन होती हैं बॉर्डर स्टाइल की, तो आप उनमें से जौन सा मर्जी ले लेंगे। जो नंबर आप सेलेक्ट करोगे उसके मुताबिक फॉर्म का जो बॉर्डर है वो अपीयर हो जाएगा। इसके बाद आता है जी हमारे पास ठीक है कैप्शन। ठीक है, अब जो चीज़ आपने फॉर्म पर शो करनी है उसको क्या कहते हैं जी, ठीक है कैप्शन। यानी वो टेक्स्ट जो अपीयर होगा फॉर्म पर हम उसको क्या नाम देते हैं, कैप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइटल बार पे आपको नज़र आएगा, यानी टेक्स्ट होगा और ये आपको कहाँ नज़र आएगा, टाइटल बार पे नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैप्शन का नाम देते हैं। इसके बाद आता है जी हमारे पास कंट्रोल बॉक्स। ठीक है, अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कंट्रोल बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल बॉक्स से मुराद दिस इज़ बुलियन प्रॉपर्टी। इसमें ट्रू और फॉल्स होता है। बुलियन बताया था मैंने पहले भी आप लोगों को कि इसमें हमेशा जो जवाब आता है वो ट्रू और फॉल्स होने की सूरत में आता है। यानी जो आंसर आएगा वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में होगा, हम उसको बुलियन वैल्यू कहते हैं। तो उसमें वो कहता है जी कंट्रोल बॉक्स में कि अगर आप उसको ट्रू कर देंगे तो कंट्रोल आपको नज़र आएगा, अगर आप फॉल्स कर देंगे तो कंट्रोल मेन्यू जो है या बटन्स हैं वो ज़ाहिर नहीं होंगे। यानी जो मेन्यूज़ ठीक है या बटन है, ठीक है, अगर वो आपको ज़ाहिर होंगे अगर वो ट्रू है, अगर फॉल्स है तो ये चीज़ें आपको ज़ाहिर नहीं होंगी। फिर आता है जी अनेबल। ठीक है, अनेबल ये भी बुलियन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अनेबल को भी इसमें भी ट्रू होता है। यानी मतलब क्या होगा, अगर ये ट्रू होगा तो इसका मतलब है ये किसी इवेंट को रिस्पॉन्ड करेगा, किसी इवेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर ये हम फॉल्स कर देते हैं तो ये किसी इवेंट को ठीक है रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मसलन अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो अगर आपने इसको ट्रू किया हुआ है तो ये उसको क्लिक जब करेगा ना तो ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा, यानी उसे पता चलेगा। अगर आप इसको फॉल्स कर देते हैं तो ये इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, यानी किसी चीज़ के ऊपर अमल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है जी हमारे पास फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट लिखने का स्टाइल होता है। ठीक है, हम आमतौर पे हमारे पास ठीक है तो स्पेसिफिक फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, यानी फ़ॉन्ट का नेम आ जाएगा, उसका साइज़ आ जाएगा और उसका स्टाइल आ जाएगा। ये चीज़ें किस में आ जाती हैं जी, फ़ॉन्ट में आ जाती हैं। इसके बाद आएगा फॉर कलर। फॉर कलर जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, यानी दिस इज़ द कलर ऑफ द टेक्स्ट दैट डिस्प्ले। ठीक है, यानी कलर ऑफ टेक्स्ट
बैकग्राउंड का टेक्स्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो लिखा हुआ हिस्सा है उसका जो कलर होगा वो उसको क्या कहते हैं, फोर कलर। उसको क्या नाम देते हैं, फोर कलर। और जो उसके बैक साइड, जो पिछली साइड होती है वो बैकग्राउंड। जैसे ये वाइट बोर्ड है, अब इसकी बैक साइड बैकग्राउंड क्या कलर है, वाइट है, लेकिन मैं इसके ऊपर लिख कैसे रहा हूँ, ब्लैक से लिख रहा हूँ। ब्लैक क्या है, फोर कलर है, और जो वाइट है वो उसका बैकग्राउंड कलर है। इसके बाद आएगा हमारे पास हाइट, ठीक है, हाइट। इसमें ना इस्तेमाल करना है ट्विप्स, ये यूनिट होता है, ठीक है, यानी विजुअल बेसिक में मेजरमेंट करने के लिए यूनिट जो है उसको ट्विप्स कहते हैं। आगे फिर आ जाएगा हमारे पास आइकन, यानी किसी भी आइकन्स को ऐड करने के लिए दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द पिक्चर आइकन दैट अपीयर ऑन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ फॉर्म्स टाइटल बार। यानी फॉर्म का जो टाइटल बार है ना, उसकी अगर आपने पिक्चर चेंज करनी है, यानी उसमें कोई आइकन से लगाना है अपनी मर्जी का, तो वो भी आप लगा सकते हैं इसके ज़रिए। इसके लिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जी, आइकन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है जी, आ जाएगा लेफ़्ट और, ठीक है, यानी लेफ्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी। अब देखें बेटा, ये स्क्रीन है हमारे पास, उस पे फॉर्म किस जगह पे, ठीक है मौजूद है, फॉर्म किस जगह मौजूद है, यानी उसका लेफ्ट साइड से कितना फासला है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आप किस में डिफाइन करेंगे, लेफ्ट प्रॉपर्टी में डिफाइन करेंगे। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ ट्विप्स फ्रॉम लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन टू द लेफ्ट एज ऑफ द फॉर्म। यानी देखिए फॉर्म यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन का जो फासला है वो आपने कैसे लगाना है, लेफ्ट के ज़रिए लगाना है, ठीक है। इसके बाद आता है मैक्सिमम बटन, ठीक है, मैक्सिमम बटन, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, अगर वो हम इसको, ये बुलियन प्रॉपर्टी है, हम इसको अगर ट्रू करेंगे तो जो मैक्सिमम का बटन है वो स्क्रीन पे ज़ाहिर होगा, अगर फॉल्स करेंगे स्क्रीन पे ज़ाहिर नहीं। मसलन अगर आपने इसको ट्रू किया तो मैक्सिमम का बटन जो है वो स्क्रीन पे ज़ाहिर होगा, अगर आपने फॉल्स कर दिया ये ज़ाहिर नहीं होगा। वैसे आमतौर पर बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है, यानी ये बटन जो है वो स्क्रीन पे नज़र आता है, इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारे पास मिनिमम बटन, ठीक है, ये मैक्सिमम है, इसी तरह मिनिमाइज का बटन भी होता है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, ठीक है। अगर ट्रू कर देंगे तो ये नज़र आएगा, अगर आप फॉल्स करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मिनिमम ये भी बुलियन प्रॉपर्टी है, इसको भी ट्रू फॉल्स में, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास नेम प्रॉपर्टी। अब आपने फॉर्म का नाम लिखना है, ठीक है, नेम प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके बाद, ठीक है, यानी फॉर्म का नाम। इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ ऐड करते हैं, ठीक है, नाम लिखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर आएगा जी हमारे पास स्केल मूड, ठीक है, स्केल मूड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। स्केल मूड में, ठीक है, वो कहता है अनेबल यू टू डिटरमिन हाउ टू मेजर कोऑर्डिनेट्स ऑन द फॉर्म, द डिफ़ॉल्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ट्विप्स। याद रखना है मेजरमेंट का डिफ़ॉल्ट, ठीक है, क्या है जी, हमारे पास यूनिट ट्विप्स होता है हमारे पास, ठीक है। तो वो कहता है इट इज़ इंडिकेट बाय वन पॉसिबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर ट्विप्स, पॉइंट, पिक्सल, करैक्टर, इंच, मिलीमीटर। स्केल मूड आपको पढ़ा होगा आपने, ये होता है इस तरह, ठीक है, कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, फॉर्म की स्क्रीन पे पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, उसको, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। शो इन टास्क बार अगली प्रॉपर्टी है, शो इन टास्क बार, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास दिस इज़ बुलियन प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू हाइड द फॉर्म फ्रॉम टास्क बार। यानी अगर आप इसको, ठीक है, ट्रू कर देंगे, ठीक है, ट्रू, तो ये टास्क बार पे शो होगा, अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो ये टास्क बार पे शो नहीं होगा, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी अगली प्रॉपर्टी हमारे पास टॉप, ठीक है। अब जैसे हमने लेफ्ट मैंने बताया था ना, यानी फॉर्म यहाँ मौजूद है, इसकी लेफ्ट साइड पे जितना फासला है। अब अगर आपने फॉर्म आपका ऊपर से यहाँ है, अब यहाँ से यहाँ तक आपने जो चीज़ मेजर करनी है वो आपने कैसे करनी है, टॉप, यानी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, टॉप यूज़ करनी है, ठीक है। इसको भी आप लोग, ठीक है, ट्विप्स में करते हैं।
आगे जी आता है हमारे पास विजिबल, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी विजिबल, ठीक है। तो विजिबल भी एक बुलियन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि अगर आपने फॉर्म को फॉल्स कर दिया तो फॉर्म जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी जब प्रोग्राम चल रहा होगा उस वक्त फॉर्म जो है वो विजिबल नहीं होगा, यानी नज़र नहीं आएगा आपको अगर आपने इसको फॉल्स कर दिया। यानी अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं तो स्क्रीन पे नज़र आएगा, अगर आप इसको फॉल्स कर देते हैं तो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है जी हमारे पास विड्थ। इसकी विड्थ क्या है, ठीक है। विड्थ से मुराद के स्पेसिफाई विड्थ ऑफ द फॉर्म इन ट्रिप्स, यानी विड्थ, ठीक है। इसमें हम देखेंगे उसकी विड्थ होती है चौड़ाई आमतौर पे, ठीक है। चौड़ाई को, ठीक है, मेजर करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, विड्थ ये प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे पास कुछ फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ थी बेटा, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो किसी चीज़ की ना समझ आए तो वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।